सभी को राधे राधे। चलिए सभी लोग जल्दी से लाइव हो जाइए। राधे राधे सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। चलिए गुड इवनिंग नितिन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिएगा। कैसे हैं आप सभी लोग। आज भारत में अच्छा कला संस्थाओं का विकास होगा, ये हो गया है कल, चलो मैं इसको सही कर दूंगा। ठीक है, तो भारत में कला संस्थाओं का विकास आज हम पढ़ने वाले हैं। काफी सारी चीजें इसमें आज हम आपकी क्लियर होने वाली हैं आप सभी की। चलिए तो कैसे हैं सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए ओके, भारत में कला संस्थाओं के विकास की अगर हम बात करते हैं तो 1857 की जो क्रांति है उसके असफल हो जाने से अंग्रेजों की जो शक्ति है वह बढ़ गई थी और भारत का अधिकांश जो भाग है वो ब्रिटिश शासन के हाथ में चला गया था। एक तरह से कह सकते हो उनको दे दिया गया था या थोप दिया गया था। भारत के कई सारे संस्थानों को अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। पश्चिमी कला की जो शिक्षा है उसको देने के लिए कई बड़े नगर जैसे मद्रास में 1850, कलकत्ता में 1854, मुंबई 1857, जयपुर में 1857, लाहौर में 1875 इसमें कला विद्यालय कह सकते हो ब्रिटिश ने संस्थापित किए। और इन कला विद्यालयों में लंदन की जो रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स है उनके अनुरूप वहां की जो कला की जो शिक्षा है वो वहां पर सुचारू रूप से चल रही थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और एक आपके लिए एक बहुत अच्छी एक लाइन मैंने ढूंढी हुई है, लाइन क्या है अगर उस पर हम थोड़ी सी गौर कर ले थोड़ा सा, तो दो लाइन है। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन ये तीनों चीजें लगा देते हैं तो याद रखिएगा एक बात की, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सारे सितारे अपनी जगह बदल देते हैं। कभी कभी कोई कहता है कि हमारा लक नहीं काम कर रहा है, एक बार अपना तन मन और धन, क्योंकि आप अपने शारीरिक क्षमता से भी उस चीज को पढ़ाई में लगाओगे, अपने मन को एकत्रित करके वहां पर लगाओगे और चीजों को, पेन को, हर चीज को खरीदने के लिए धन भी लगाओगे। तो अगर तीनों चीजों का फोकस आप एक जगह कर देते हो तो याद रखिएगा कि जो आपकी कुंडली के जो सितारे हैं ना वो भी अपने आप बदल जाएंगे और आपको सक्सेस में जो बाधा बन रहे होंगे वो अपने आप हट जाएंगे। चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई की। अगर हम बात करते हैं तो इस कला विद्यालय की जो स्थापना है 1850 में मद्रास रेजिमेंट के शैल्य चिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा मद्रास कला विद्यालय या मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से की गई थी। 1884 में ईवी हैवल इसके कह सकते हो प्राचार्य या प्रधान शिक्षक नियुक्त हुए और उसी से उन्होंने भारतीय स्वदेशी कला का आह्वान किया था। उसके बाद 1929 में मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी कह सकते हो यहाँ के पहले जो एक प्राचार्य हैं, भारतीय प्राचार्य हैं, वो नियुक्त हुए और अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य थे वो और बंगाल शैली के पारंगत आर्टिस्ट रहे हैं, कलाकार रहे हैं। वहीं वे चित्र निर्माण में भी पारंगत थे और उनका जो प्रिय क्षेत्र था, आप सभी को पता है कि डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी का जो प्रिय क्षेत्र है वह मूर्तिकार था, ये आप। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। राधे राधे बेटा, राधे राधे। रीना गुड इवनिंग, सुधा गुड इवनिंग। हाँ रणवी प्रणाम बेटा। चलिए रणवी कह रही है 5018 में, 5018 में क्या है भाई। ज्योतिपाल राधे राधे। दीक्षित कह रही मैं सब लगा रही हूँ, अच्छा बहुत अच्छी बात है, तब तो भूचाल आ जाएगा, इतिहास बनेगा फिर। अच्छा ठीक है। रीना कह रही है हम तो सारे सुख को त्याग दिए हैं इस एग्जाम में और इसलिए अब और नहीं हो पा रहा है, क्या करूं। बेटा संघर्ष आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है और बिना संघर्ष के आपकी लाइफ में जो आने वाली आपके लिए जो भविष्य की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, सफलताएं हैं, बिना संघर्ष के नहीं आ जाएगी, याद रखिएगा।
ठीक है। सुधा, हाँ बोलो बेटा सुधा, क्या है बात है? ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, 1957 में केसीएस पर्णिकर के जो प्राचार्य बनने के साथ ही यहाँ की जो मूर्ति कला है उसके क्षेत्र में अमूर्त शैली की तो आत्मसात हो गई, और 1961 में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्रॉफ्ट्स नाम दिया गया। 1997 में यहाँ म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट की स्थापना की गई, और इस कला विद्यालय में बीएफए और एमएफए पाठ्यक्रम चलाए जाने लगे। और यहाँ से हमको चित्रकला, मूर्तिकला, कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, सिरेमिक आर्ट, व्यवहारिक कला, लिबरल आर्ट जिसको बोलते हैं, इन जैसे विषयों का अध्ययन यहाँ कराया जाता है। और यहाँ कला महाविद्यालय मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में पूरे देश में या फेमस है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता 1854। इस कला विद्यालय की जो स्थापना है कोलकाता में 1854 में की गई थी। इसके प्रथम प्राचार्य हेनरी हावर्ड लॉक रहे हैं। अगर एक चीज याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आपके दो रूप से होते हैं। पहला, एक नॉर्मल पूछता है कि प्रथम प्राचार्य कौन थे, तो याद रखिएगा वो अंग्रेज प्राचार्य के बारे में बात कर रहे हैं कभी कभी, ठीक है। अगर यहाँ पर आता है कि भारतीय प्राचार्य, प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे, तब आप यहाँ पर ईवी हैवल को लगाइएगा, याद रखिएगा, जो 6 जुलाई 1896 को प्राचार्य पद पर स्थानांतरित होकर यहाँ आ गए थे। ईवी हैवल ने सर्वप्रथम कला विधि के चित्रों को बदला, फिर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन से आज्ञा लेकर यूरोपीय चित्रों को उन्होंने बेच दिया था, ठीक है। और 1905 से 1915 तक अवनी बाबू इस कला विद्यालय के उप प्रधानाचार्य रहे, और इसी दौरान 1905 से 1909 के मध्य यहाँ कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी रहे हैं। जैसे आप लोग विद्यालय, जो बच्चे सरस्वती विद्यालय के और कहीं के होंगे तो आपने देखा होगा आपके यहाँ एक प्रधानाचार्य होते हैं, एक उप प्रधानाचार्य होते हैं। प्रधानाचार्य तो ऑफिस में होते हैं, लेकिन उप प्रधानाचार्य जो होते हैं वो टहला करते हैं, देखा करते हैं कौन टीचर का कैसे क्या पढ़ा रहा है, बच्चों को एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है। वैसे ही उस समय भी रहा होगा। चलिए, सुधा कह रही है सर हम तो पूरा तन मन से लगे हैं पर गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है। गवर्नमेंट साथ देगी। अब गवर्नमेंट को कह सकते हो कितना बड़ा झटका लगा है ना, गवर्नमेंट अब दौड़ के साथ देगी, ठीक है। वरना अगर साथ नहीं दी ना तो आगे आने वाले समय में इतना धड़ाम से गिरेगी कि समझ भी नहीं आएगा कि इतनी तेजी से गिर रही है नीचे, ठीक है। देखो, जब तक कपाट बंद होते तब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन उनका भी एक समय होता है। बर्फबारी जब केदारनाथ में होती है तब 6 महीने के लिए गेट बंद हो जाते हैं, लेकिन बर्फबारी का भी एक समय होता है, कपाट खुलने का भी एक समय होता है, तभी प्रभु के दर्शन हो पाते हैं, ठीक है। तो ये जो सत्ताधारी हैं इनका भी एक समय है, और इनका आधा समय ऐसा आ गया है कि इनके पास ना बर्फबारी बची है, ना ओलाबारी बची है, और ना ही वर्षाबारी, ठीक है। तो अब ये ऐसी जगह पर आ गए हैं कि अगर इन्होंने कपाट नहीं खोले, ठीक है, तो इनको जीवन पर्यंत के लिए, जैसे गया जी में एक नदी है, ठीक है, जो श्रापित नदी है, उस तरह इनको एक ऐसा श्राप मिलेगा कि आने वाले कई पीढ़ियों तक इनकी सरकार बनना बंद हो जाएगा। मतलब कह सकते हो कि बच्चे त्राई त्राई मचा के आने वाले समय में इनको सरकार क्या, इनके एक कह सकते हो कि गांव का प्रधान भी नहीं बन पाएगा भाजपा का, ठीक है। भाजपा का प्रधान भी नहीं बन पाएगा। पता नहीं, बहुत सारे बच्चों को बुरा लगेगा, ठीक है, लेकिन देखो भाजपा का विरोधी नहीं हूं मैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो बिल्कुल भी बच्चों के हितों में नहीं है, ठीक है। उसलिए बाकी भाजपा विरोधी तो नहीं हूं मैं, ठीक है। और हालांकि सब कुछ इन्होंने ठीक किया, लेकिन जिस चीज को आप कर रहे हो, जो सबसे जरूरी है, ठीक है, आपके लिए शिक्षा, प्राइमरी विद्यालय लगभग 2500 के आसपास विद्यालय बंद हो गए हैं, और अभी भी प्रेजेंट टाइम पर ऐसी सिचुएशंस है कि जहां पर 50 से बच्चे जहां कम है वो विद्यालय बंद करने का आदेश लगभग पारित होने वाला है, ठीक है। और जहां तक सूचना मिल रही है कि पुलिस विभाग में भी आपके अब अग्निवीर की तरह आएंगे, तो क्या लगता है शिक्षा वीर में नहीं आएंगे, ठीक है, शिक्षा वीर नहीं आएंगे, सब आएंगे। चलो पढ़ाई पर फोकस करो थोड़ा सा। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कई चित्रकार उनके शिष्य बने,
और उनके प्रमुख शिष्यों में अगर बात करते तो नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, सत्येंद्र नाथ मजूमदार, शैलेंद्र नाथ डे, देवी प्रसाद राय चौधरी, के वेंकटप्पा, सुधीर रंजन कासदगीर, मनीष डे, शारदा चरण उकील और नागाहट, समरेंद्रनाथ गुप्त, वीरेश्वर सेन, ये रहे। 11 जुलाई 1928 को मुकुल चंद्र डे कलकत्ता कला विद्यालय के पहले स्थायी भारतीय प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। उन्होंने एक कला पत्रिका अवर मैगजीन भी प्रकाशित किया था। उसके अलावा प्रसिद्ध मूर्तिकार चिंतामणिकर जो 1956 में यहाँ पर प्राचार्य पद संभाला था 1956 में। चिंतामणिकर की प्रसिद्ध पुस्तक की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर है, और यहाँ पर आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट, चित्रकला, मूर्तिकला और लघु चित्र में, सिरेमिक डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, और अगर बात करते हैं तो म्यूजिकोलॉजी, फिल्म एंड टेलीविजन, फ्रेस्को प्रिंटिंग जो फ्रेस्को ब्यूनो है, उसके अलावा कैलीग्राफी, सुलेखन कला इत्यादि में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स चलाए जाते हैं। और वर्तमान प्राचार्य छत्रपति दत्ता साहब हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की बात कर लेते हैं। 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, रोजगार इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही बात है बेटा, रोजगार खत्म कर दिया। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन रोजगार भी मिलने चाहिए। ठीक है, अयोध्या में चले जाओ, पूछ लो आके कितने अयोध्या वालों के होटल हैं, आपको मुश्किल से 100 में से 10 होटल होंगे जो अयोध्या वालों, क्योंकि बाकी 90 होटल आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बड़े बड़े उद्यमपतियों के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर जब जाओगे नौकरी के लिए वहां पर तो आपको वेटर की नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये कैसा रोजगार है? जो बच्चा बीए, बीएड, एमएड किए हुए वो वेटर की नौकरी करेगा, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करेगा? नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है भाई, वो नहीं करेगा। चलिए, मेरा फ्रस्ट्रेशन मत निकलवाओ। ठीक है, अभी पूरी तरह से। चलिए, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो यह कला महाविद्यालय मुंबई के कह सकते हैं एलिफिस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री से में जो पारसी उद्योगपति हैं सर जमशेद जी भाई टाटा के द्वारा 1857 में प्रारंभ किया गया था। 1878 में इसका नाम चेंज होकर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। 1890 में यह कला जो विद्यालय है मुंबई गवर्नमेंट के या मुंबई सरकार के अधीन हो गया। सर्वप्रथम यहाँ लुकविड किपलिंग प्राचार्य बने थे, और उस समय यहाँ पर लंदन की रॉयल एकेडमी की जो शिक्षा है उस पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम जो है वो यहाँ पर प्रचलित रहा है। उसके अलावा आर्किटेक्चर कोर्स में या उसको कह सकते हो कि आर्किटेक्चर का जो कोर्स है उसको 1914 में एक मान्यता, अलग मान्यता मिली। 1935 में जॉर्ज जिराट ने व्यावसायिक कला में भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया, और 1958 में एक स्वतंत्र संस्था जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स के रूप में पहचाना जाता है। वस्तुतः 1919 और 1936 तक विलियम एवर्ड ग्लैडस्टोन सोलोमोन ने प्राचार्य पद पे रहते हुए इस कला विद्यालय के विकास में बहुत योगदान दिया। उन्होंने 1923 में द इंडिया रूप नामक एक गौरवशाली योजना को आरंभ किया था। वी एन अरदरकर इसके पहले भारतीय अधीक्षक नियुक्त हुए थे, जिसको बोलते हैं डीन। और 1988 में एमएफए मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, क्रिएटिव पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स, ग्राफिक यहाँ पर स्टार्ट हुआ। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के वर्तमान डीन प्रोफेसर विश्वनाथ डी साबले साहब हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की बात कर लेते हैं। सर धर्म हमारा पर्सनल मैटर है, इसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन बाबा को कौन समझाए ये बताओ? कोई नहीं समझा सकता है। बाबा को समझाना एक टेढ़ी खीर है। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता है कि मंदिर में पुजारी रखने से, सफाई करवाने से, मंदिर की पूजा करने से हमारे पेट में खाना नहीं आएगा। हमें उस खाना खाने के लिए 10 रुपए 20 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, और उस 10-20 रुपए को लेने के लिए जो हमने लाखों रुपए लगा दिए हैं डिग्रियों में, उसके तहत हमको रोजगार मिलेगा। तभी जब गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तभी हम उस 10 रुपए का फूल खरीद कर मंदिर में चढ़ा पाएंगे, 10 रुपए का प्रसाद खरीद कर मंदिर में चढ़ा पाएंगे। ठीक है, चलिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की बात कर लेते हैं। 1857, जैसे ही आपके कमेंट पढ़ते हैं हमको बोलना पड़ता है, पता नहीं क्यों। इसकी स्थापना जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 ईस्वी में
मदरसा ए हुनरी नाम से सिटी पैलेस के बादल महल में किया था और प्रथम प्राचार्य डॉक्टर CS वेलेंटाइन यहाँ नियुक्त हुए थे। इस कला विद्यालय को कह सकते हो कि जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स और क्राफ्ट्स के नाम से जाना जाता है। समय के साथ साथ बदला गया। 1924 में इसके प्रथम भारतीय प्राचार्य असित कुमार हालदार जी नियुक्त हुए। 1952 में शैलेंद्र नाथ डे यहाँ प्राचार्य नियुक्त किए गए। वर्तमान में इस महाविद्यालय में चित्रकला, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला के 4 वर्षीय BFA डिग्री दी जाती है और यह राजस्थान का एकमात्र स्नातकोत्तर ललित कला महाविद्यालय है। नरेंद्र सिंह यादव यहाँ के वर्तमान प्राचार्य हैं। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाहौर की अगर हम बात करते हैं, इस कला विद्यालय को एक अलंकारिक और व्यावसायिक कला प्रशिक्षण देने हेतु 1857 में स्थापित किया गया। जॉन लॉकवुड किपलिंग इसके प्राचार्य बने थे और 1858 में इसका नाम बदलकर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। यहाँ पर काष्ठ शिल्प, वास्तुशिल्प, ढलाई, अभियांत्रिकी इत्यादि पाठ्यक्रम संचालित रहे हैं। 1929 में अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य समरेंद्र नाथ गुप्त यहाँ के भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए थे। 1929 से 1936 तक का जो काल रहा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ पर BC सान्याल साहब कला शिक्षक रहे और सान्याल ने ही लाहौर में लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स नामक एक स्वतंत्र स्टूडियो स्थापित किया और यह सान्यालज स्टूडियो, क्या नाम था, सान्यालज स्टूडियो के नाम से फेमस हुआ, जहां से धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, कृष्ण खन्ना इत्यादि अपने कला की जीवन की शुरुआत किया और इसके वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर मुर्तजा जौफरी साहब हैं। अब बात कर लेते हैं कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन बोलपुर वीरभूमि जो पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना कह सकते 1901 में हुई थी। शांति निकेतन का जो अर्थ है वो है शांति का निवास, ठीक है। शांति निकेतन को 1863 में कविवर रविन्द्रनाथ के पिता देवेंद्र नाथ ठाकुर ने वीरभूमि पश्चिम बंगाल के एक बोलपुर में स्थापित किया था। उसके अलावा कविवर ने इस भवन में एक छोटा शिक्षण संस्थान 1901 में प्रारंभ किया। 1919 में रविंद्रनाथ ने यहाँ कला भवन के नाम से पृथक आर्ट स्कूल स्थापित किया। 1923 में नंदलाल बोस को प्रथम स्थायी प्राचार्य यहाँ पर नियुक्त किया गया था। रविंद्रनाथ ने यहाँ एक विशाल यहाँ पर कह सकते कला एक पुस्तकालय भी खोला, जिसमें प्राचीन से आधुनिक काल तक की असंख्य पुस्तकें रही हैं, हजारों पुस्तकें रही हैं। और 1920 ईस्वी के दशक में कला भवन बाहोस स्कूल में बहुत साम्य रखता है, जहां निरंतर कलाकारों, शिल्पकारों का अध्यापन हेतु प्रदान होता है। 1921 में यही विश्वविद्यालय जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की गई और इसी वर्ष कला भवन को विश्वविद्यालय या विश्व भारती विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया, संबद्ध कर दिया गया था। यहाँ कला भवन या कला अध्यापन की 5 प्रमुख धाराएं चित्रकला, मूर्तिकला, डिजाइन, ग्राफिक और कला इतिहास प्रचलित है, जिनकी डिग्री तथा डिप्लोमा दोनों प्रदान किए जाते हैं। इनमें शोध PhD का प्रावधान भी यहाँ पर चालू हो गया है। कला भवन में पृथक पुस्तकालय, नंदन म्यूजियम भी है। यहाँ वार्षिक जनरल नंदन भी प्रकाशित होता है, ये भी याद रखना। कला भवन विश्व भारती शांति निकेतन कला का तीर्थ स्थल है और कला भवन के वर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर पंकज पवार जो मूर्तिकार हैं वो वहां पर है, ठीक है। हमारे वेदों में कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर की बात करते हैं। तो इंदौर की बात करते हैं 1927 में हुआ था इस स्कूल की स्थापना और स्वर्गीय दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर ने तत्कालीन होलकर से आग्रह पर किया था। इस कला विद्यालय को आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से हम जानते हैं और इस महाविद्यालय को चित्रकला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देवलालीकर ने या उनके शिष्य NS बेंद्रे, देवकृष्ण जटाशंकर जोशी, विष्णु चिंचालकर और साले गांवकर, दिव्यानी कृष्ण और MF हुसैन इत्यादि ने इस कला महाविद्यालय को विश्व स्तर पर गौरवान्वित भी किया हुआ है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ की अगर हम बात करते हैं 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और कह सकते हैं कि व्यावसायिक कला, वास्तुशिल्प, रेखांकन, धातु ढलाई, काष्ठ शिल्प, क्ले मॉडलिंग आदि कलाओं से प्रशिक्षित हेतु इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1911 में लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्कूल ऑफ डिजाइन के नाम से
प्रथम प्रिंसिपल के रूप में एक अंग्रेज श्री नेथेनियल हर्ड की नियुक्ति हुई। 1925 में असित कुमार हालदार यहाँ के पहले भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए, जो अवनी बाबू के शिष्य रहे हैं। और उनके पूर्व वसंत कुमार घोषाल यहाँ 1924 से 25 तक के मध्य जो कह सकते हो प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर चुके थे। असित कुमार हालदार ने वॉस के चित्रण पर काफी ज्यादा जोर दिया। उनके समकालीन ललित मोहन सेन छापाकार तथा बीरेश्वर सेन दृश्य चित्रकार ने अपने अध्यापन काल में अनेक वर्षों तक लखनऊ कला परिदृश्य तथा जो कलाकार हैं उनको इन्होंने प्रभावित किया। वॉस पद्धति तथा जो अकेडमी जो शैली है दोनों ही यहाँ की लोकप्रियता रही है। 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर ने प्राचार्य पद पर रहते हुए पाठ्यक्रम की जो नवीन रूपरेखा है उसको तैयार किया और इसमें सिरेमिक, होम क्राफ्ट और प्रिंट मेकिंग तीनों विषय सम्मिलित किए गए। वहीं इसी समय यह जो कला विद्यालय है लखनऊ स्तर से कॉलेज स्तर तक कई तरह से कह सकते हो प्रोन्नत किया गया। सुधीर खास्तगीर के समय लखनऊ आर्ट कॉलेज अपने स्वर्णिम युग में रहा है। 1968 में चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट प्राचार्य यहाँ पर नियुक्त हुए थे। और समकालीन कला जगत में अगर हम बात करते हैं तो सक्रिय जो सहभागिता निभाते हुए रणवीर सिंह बिष्ट ने ब्लू सीरीज, हिमालय, अनवांटेड चाइल्ड, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक जैसी चित्र श्रृंखलाएं बनाई और इस ऐतिहासिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को 1973 में लखनऊ विश्वविद्यालय में बदल दिया गया, विलीन कर दिया गया। यहाँ के अन्य कलाकारों में जैसे बात करेंगे तो हरिहर लाल मेड़ हो गया, सुखवीर सिंह सिंघल, मदन लाल नागर, नित्यानंद महापात्र, बद्रीनाथ आर्य को, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद इत्यादि ने लखनऊ कला परिदृश्य को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के वर्तमान डीन प्राचार्य डॉक्टर रतन कुमार रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली की बात करते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। पाठशाला पॉलिटिकल अखाड़ा हो जाएगा, बिल्कुल कभी नहीं होगा। ठीक है रीना जी, बहुत दुख होता है जब हमारी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। अभी आप नीट का रिजल्ट उठा के देख लो, कितना गंदगी फैली हुई है। बिहार में पेपर आउट हुआ, बच्चों को रटाया जा रहा है और कह सकते हो गिरफ्तारी हुई, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, 1 महीना हो गए, कह सकते हो कि 4 तारीख से आज 15 तारीख कितने दिन हो गए और अभी तक उसका कह सकते हो कि पेपर सबमिट नहीं किया गया। हाईकोर्ट में सबमिट है, बहुत सारी चीजें उस पर चल रही हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। रीना कह रही सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दो प्लीज। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बेटा वो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे करा रखे हैं, आप वहां से देख सकते हो। इस साल सब लीक हो जाएगा ऐसा मत कहो, ठीक है, क्योंकि इस साल आपका टीजीटी, वीपीएससी सब कुछ होने वाला है। भगवान वो लीक ना हो बस, ठीक है, वरना लीक हो जाएगा तो इस लीकेज को योगी बाबा भी नहीं खत्म कर सकते हैं। चलिए, शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली की बात करते हैं। 1926 ईस्वी का स्कूल है, स्थापना हुई थी इसकी। शारदा स्कूल की नई दिल्ली का सबसे पुराना आर्ट स्कूल है। यह अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य और आधुनिक कलाकार शारदा चरण वकील के द्वारा स्थापित किया गया था। 1969 ईस्वी में यहाँ पर 3 वर्षीय चित्रकला डिप्लोमा, 1 वर्षीय अप्लाइड आर्ट डिप्लोमा प्रदान किए जाने लगे थे। अब बात कर लेते हैं चित्रकला विभाग वनस्थली विद्यापीठ टोंक राजस्थान 1937 में जो कह सकते इसी विभाग की स्थापना हुई थी। वनस्थली विद्यापीठ में प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा ने 1937 में इस विभाग कला चित्रकला विभाग की स्थापना किया। एकमात्र ऐसा संस्थान जो भित्ति चित्रण की जयपुर टेक्निक, आराइस तथा इटालियन टेक्निक में व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है और भित्ति चित्रण की इस परंपरा में विनोद बिहारी मुखर्जी, शैलेंद्र नाथ अडे, एनएस बेंद्रे, शांति दवे, ज्योति भट्टे, केवी हरिदासन, आरबी भास्करन, के एम आदिमूलन, विकास भट्टाचार्य इत्यादि ने अपना पूरा योगदान इन्होंने दे दिया इस विद्यालय में। ठीक है, और वनस्थली विद्यापीठ में कला विभाग में बीए, बैचलर ऑफ आर्ट, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री दी जाती है और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। और यहाँ ग्रीष्म अवकाश में लगने वाली भित्ति चित्रण समर कैंप में बहुत ज्यादा लोकप्रिय। ठीक है, और इसके वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भवानी शंकर शर्मा जी हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की बात करने लगते हैं। तो कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली 1942 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया
पूर्व में यह दिल्ली पॉलिटेक्निक के नाम से जाना जाता है। पहले यह सेंट स्टीफन के प्राचीन भवन में पुस्तकालय में संचालित था, चलता था। बाद में बिरला पेविलियन और प्रोमिला कॉलेज में स्थानांतरित होने से इसका भवन वर्तमान में जो भवन स्थापित वो हो गया। दिल्ली पॉलिटेक्निक के दो भागों में बंटने के बाद कला विभाग को 1964 में स्वतंत्र संस्थान बना दिया गया। 1971 में यह कला विश्वविद्यालय या कला विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर पाठ्यक्रमों को एक नया गठन या नव गठन किया गया। चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला में बीएफए प्रारंभ हुआ। अर्पिता सिंह, परमजीत सिंह, मीरा मुखर्जी, एरिक बोवन, रोमेश्वर ब्रूटा, धीरज चौधरी, जय झरोटिया जैसे जो ख्यातनाम कलाकार है वो इसी कॉलेज की देन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा जो 1950 में स्थापित हुआ था। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा का एक अंग है और यह देश के प्रथम ललित कला संकाय के रूप में स्थापित हुआ, जहां पर हमको बीएफए एमएफए की डिग्री दी जाती है। साथ ही यह जो संकाय है वो 8 महत्वपूर्ण भागों में बटा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला, ग्राफिक्स, कला इतिहास, कला आलोचना, सौंदर्य शास्त्र और म्यूजियोलॉजी। तो ये 8 डिपार्टमेंट हैं जो वहां पर बटा हुआ है। बड़ोदरा कला संकाय में कला की शिक्षा देने वाले एनएस बेंद्रे के अवदान को नहीं भुलाया जा सकता है। उनके काम में प्रभाववाद से बिंदुवाद और घनवाद से लेकर वास्तु निरपेक्षता और उसका जो बदलाव है वो हमको पूरा साफ नजर आता है। वहीं बड़ोदरा कला संकाय से जुड़कर अध्ययनरत शंखो चौधरी के काम में घनवाद का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। शंखो चौधरी ने ललित कला संकाय में धातु ढलाई की जो शुरुआत किया। बड़ोदरा की दूसरी पीढ़ी के कलाकारों में मुख्य रहे हैं शांति दवे, त्रिलोक कौल, रतन परिमू, कला समीक्षक तथा जी.आर. संतोष। इन चारों ने मिलकर 1956 में मुंबई में बड़ौदा ग्रुप के नाम से प्रदर्शनी की। गुलाम रसूल संतोष 1953 में बड़ोदरा आए और कलाकार बड़ौदा के जो कलाकार है बालकृष्ण पटेल ने नव तांत्रिक कला में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। महेंद्र पांड्या जो मूर्तिकार हैं, जो पहले विद्यार्थी थे, बाद में उसी कला संकाय के शिक्षक बने। बहुत एक सम्मानजनक बात होती जब जिस विद्यालय से आप पढ़े और वहीं पर शिक्षक के रूप में तैनात हो जाए। ललित कला संकाय का उस समय का जो सिरेमिक क्षेत्र है वो कुम्हार पूना भाई ने संभाला और बाद में वह जगह कुमुद पटेल ने ले लिया। ईसा चौधरी ने भी सिरेमिक में काम स्टार्ट किया, किंतु ज्योत्सना भट्ट ने सिरेमिक में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट और अच्छा कार्य किया है। सिरेमिक में ग्लेज उनका रुचिकर विषय रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 स्थल हैं, लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी, जो कला शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। बनारस आपका कुछ वर्षों से बहुत ज्यादा ख्यातवृत्त हो गया। बनारस में स्वर्गीय रायकृष्ण दास की सेवाएं महत्वपूर्ण रही और जिन्होंने विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना में पूरा सहयोग दिया और वह जनसाधारण में कला के प्रति जो जागरूकता है वह उत्पन्न की। वहीं प्रारंभिक समय में चित्रकला में जे.एम. महिवासी और मूर्तिकला में कृष्णन वह अध्यापन करते रहे हैं। 1972 में के.एस. कुलकर्णी यहाँ के पहले डीन नियुक्त हुए और राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश 1972-79 तक के अध्यक्ष पद पर रहकर एक कला वातावरण बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका उसको निभाया था। वहीं उसके बाद वासुदेव स्मार्ट, पम्मी लाल, ए.पी. गज्जर, दीपक बनर्जी जो प्रिंट मेकर रहे हैं, उसके अलावा दिलीप दास गुप्ता, आर.एस. थी इत्यादि ने सक्रिय होकर इस संकाय का मान बढ़ाया और यहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला, कला इतिहास, म्यूजियोलॉजी, संगीत फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में सम्मिलित है। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के वर्तमान जो डीन है प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति सर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके दृश्य कला विभाग इलाहाबाद जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है प्रयागराज 1942 का। इसकी खोज किसने रखा था बताइए जल्दी से कमेंट करके। इसकी जो खोज है वो किसने रखा था? सुधा कह रही है सर 5:30 से ही क्लास लिया करें, यही सही टाइम है। अच्छा ओके, बताइए जल्दी से। दृश्य कला विभाग इलाहाबाद का जो है दृश्य कला विभाग उसकी स्थापना किसने किया था? यहाँ पे जल्दी से कमेंट करिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की नींव अवनींद्र नाथ के प्रिय शिष्य चितेंद्र नाथ मजूमदार ने
1 सितंबर 1942 को रखी और वे इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए। 4 जनवरी 1968 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष छितेंद्र नाथ के परम शिष्य डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल बनाए गए और श्याम बिहारी अग्रवाल के प्रयत्नों से यहाँ पर चित्रकला में स्नातकोत्तर BFA कक्षाओं का शुभारंभ हुआ। चित्रकला विभाग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रोफेसर अजय जेटली साहब है। ठीक है, और अजय जेटली सर की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के ही शिष्य हैं और बाकी बहुत अंदर की बात आपको नहीं बताएंगे कि क्या कैसे क्या है। चलिए, छितेंद्र नाथ मजूमदार, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, तो दृश्य कला विभाग जो आपका विभाग है डेवलपमेंट, यहीं तक आपकी आज, एक सेकंड, क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, तो ये क्लास आज, सर आप क्लास कहां से लेते हैं? ये मैं क्लास रूम से लेते हैं अपने, हाँ रूम से लेते हैं, स्टूडियो से लेते हैं। चलिए, आज की क्लास ये यहीं तक रहेगी और आपका जो अगला एक टॉपिक है वो भी मैं जल्द ही करा दूंगा। आज शाम की रात वाली क्लास, या हो सकेगा तो मैं 8 बजे करा दूंगा। ठीक है, भारत में जो प्रमुख कला संगठन है, जो कला केंद्र हैं, उनके ऊपर की जो क्लास है वो क्लास आपकी हम 8 बजे करा देंगे। ठीक है, 8 बजे से करा देंगे। ठीक है, इलाहाबादी है। ठीक है, इलाहाबादी है। ठीक है, चलिए सभी को राधे राधे, सभी को बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। चलो राधे राधे सभी लोगों को।